AM न्यूज़ 24। साथ ही ध्यान रहे कि आप कोरोना को देखते हुए सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का पालन करें। AM न्यूज़ 24 आपसे लगातार अपील कर रहा है कि मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें और स्वस्थ रहें। आइए अब नजर डालें आज की सुर्खियों पर। किसानों के समर्थन में शहर से लेकर गांव तक भाजपाइयों ने दिया वर्चुअल धरना। हेमंत सरकार को बताया किसान विरोधी। सुंदरनगर में प्रशासन ने की बड़ी कार्यवाही, अतिक्रमित जमीन को करवाया अतिक्रमण मुक्त। और शहर में जिला प्रशासन के फरमान से परेशान है टेम्पो चालक, सरकार ने लगाई मदद की गुहार। और यहाँ आपको बताएं कि राज्य के हेमंत सरकार के विरोध में भारतीय जनता पार्टी झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश व विधायक दल के नेता व झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के निर्देशानुसार पूरे राज्य के बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के कार्यकर्ताओं ने वर्चुअल रूप से किसानों के समर्थन में धरना दिया और हेमंत सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। रूप से झारखंड सरकार का जो रवैया है उनका झारखंड सरकार का कान खोलने के लिए हम लोग ये धरना प्रदर्शन रखे हैं और हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी के दिशा निर्देश पर यह धरना प्रदर्शन पूरे झारखंड प्रदेश में सभी भाजपा के कार्यकर्ता अपने अपने आवास पर दे रहे हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि 2020 में जो धान खरीदी सरकार के द्वारा किसानों का जो किया गया, आज तक उसका भुगतान नहीं किया गया, जिसके कारण कोरोना काल में गरीब किसान अपना परिवार का इलाज सही तरीके से नहीं करा पा रहे हैं। साथ ही बीच में ही ये धान खरीद का भी रामेश्वर उरांव के द्वारा रोक दिया गया, ये बोलकर कि धान गीला है, और आज तक फिर उसका शुरुआत नहीं किया गया, जिससे किसानों के घर में वो अनाज रखने का व्यवस्था तो उतना ज़्यादा है नहीं गरीब किसान के पास, उसमें उनका धान खराब हो रहा है। इसी के लिए आज हम लोग ये धरना प्रदर्शन अपने घर पर सांकेतिक रूप से दिए हैं सभी लोग कि उनके कान तक ये आवाज़ जाए और गरीब किसान का भुगतान करें। साथ ही आज हम अपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं, जिन्होंने इस कोरोना काल में झारखंड के गरीब किसानों को अनुदान राशि डायरेक्ट उनके खाता में भेजा, जिससे किसानों में थोड़ा सा राहत का सांस लिया है और इस कोरोना काल में अपने बाल बच्चे और परिवार का इलाज सही तरीके से कराने में सक्षम हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में आज हम लोग 11 बजे से लेकर 1 बजे तक धरना देने का काम कर रहे हैं। हेमंत सरकार जो किसान विरोधी सरकार है उनके खिलाफ में, और जिसका मेन मकसद है कि जो किसान भाइयों को 2020 में नवंबर में धान का खरीदने का किया गया कि धान खरीदारी होगा, उसके बाद ठीक 5-6 दिन बाद उनके मंत्री के द्वारा बोला जाता है कि धान गीला है, आप धान मत खरीदा जाए, और वो जो धान लिया भी गया उसका आज तक पैसा का कहीं भी दे नहीं हुआ, कहीं भी किसानों को पैसा नहीं मिला, कहीं मिला भी है तो थोड़ा बहुत मिला है। आज किसान का क्या स्थिति आपसे छुपा नहीं हुआ है। आज गांव में भी जो कोरोना जैसा महामारी से लोग जूझ रहे हैं, किसान के पास पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए, इसलिए हम लोग इस सरकार को जगाने आए हैं और आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि जो किसान का बकाया राशि है उसे अविलंब जल्द से जल्द दिया जाए, ताकि आने वाले दिन में अगले महीना से किसान जो है फिर धान बोने का काम करेंगे और उनके पास आज धान का खरीदने का जो आज धान का बीज का पैसा भी नहीं है और निःशुल्क सरकार के द्वारा निःशुल्क बीज उसको सबको उपलब्ध कराया जाए। हम लोग डिमांड करते हैं कि सभी किसान भाइयों को पैसा दिया जाए जो उनका बकाया है, और किसान को जो भी समस्या है उसे दूर करने का काम करे। आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे झारखंड प्रदेश में 1 दिवसीय धरना हेमंत सरकार के विरोध में, किसानों के विरोध में जो हेमंत सरकार जो कार्य कर रही है, जो किसानों को लाभ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा है, वो लाभ किसानों को हेमंत सरकार के द्वारा नहीं पहुंचाया जा रहा है। इसी उद्देश्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जमशेदपुर महानगर के कार्यकर्ता अपने अपने घरों में बैठ करके 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं। जब तक किसानों को उनका लाभ नहीं मिल जाता है, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए लाभ नहीं प्राप्त हो जाते हैं, हम लोग हेमंत सरकार के विरोध में बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन और घेराव करेंगे।
सुंदरनगर थाना अंतर्गत किंगडम हॉल के समीप अतिक्रमण किए गए सरकारी जमीन को आज अंचल अधिकारी अमित श्रीवास्तव और अंचल निरीक्षक बलवंत सिंह ने मुक्त कराया। बताया जा रहा है कि स्थानीय एक व्यक्ति ने इस सरकारी जमीन को अतिक्रमण कर अपना घर बना रहा था। वहीं मीडिया में खबर चलने के बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया और अतिक्रमण को मुक्त कराया और आगे की कड़ी कार्यवाही की जा रही है। वहीं मौके पर सुंदरनगर थाना के पुलिस भी मौजूद थी। मैं बता दूं, 5 महीने पहले धालभूम एसडीओ नीतीश कुमार सिंह और तत्कालीन अंचल अधिकारी अनुराग तिवारी ने इस जगह को अतिक्रमण मुक्त कराया था, लेकिन पुनः लॉकडाउन का फायदा उठाकर फिर से काम चालू कर दिया गया था और भवन का निर्माण चल रहा था। यह दूसरी बार अतिक्रमण को हटाया गया है। जमशेदपुर में जिला प्रशासन के नए फरमान से परेशान टेम्पो चालक राज्य सरकार से लगा रहे हैं मदद की गुहार। जी हां, जमशेदपुर में इन दिनों स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा सभी टेम्पो चालकों के लिए नया फरमान जारी किया गया है, जहां उपायुक्त के आदेश पर पीछे सीट पर मात्र 2 ही पैसेंजर को बिठाने की अनुमति दी गई है। ऐसे में सभी टेम्पो चालक के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है, जहां टेम्पो चालक राज्य सरकार से पैसेंजर की संख्या बढ़ाने की अनुमति मांग रहे हैं। वहीं इनका कहना है कि 2 पैसेंजर से पेट्रोल का खर्च भी नहीं निकलेगा। ऐसे में हम अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे? दिन भर मेहनत करने के बाद भी हमें खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। सर, अभी हम लोग कल पेपर में पढ़े कि पेपर में दिया और 2 पैसेंजर से ज़्यादा नहीं जाना है। स्टेडियम में पकड़ रहा है, हर जगह पकड़ रहा है, ऐसा बात नहीं है। और हम लोग को 2 पैसेंजर में ले जाने में क्या फंसाएगा? तेल तो हो गया 100 रुपये लीटर। अब पैसेंजर 2 पैसेंजर लेके जाएंगे 15 दिन 30 रुपया, और उधर से खाली आना पड़ता। 25 रुपया तेल जलेगा तो बचेगा क्या? 5 रुपये में घर चलेगा कि हम लोग फांसी लगा के मरेंगे? क्या करेंगे? महंगाई इतना, कोरोना काल में है, बाजार नहीं है। टेम्पो वाला सवेरे से शाम तक खड़ा 2 ट्रिप लगता है। तो डीसी साहब से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप लोग ऐसा कीजिए कि हम लोग टेम्पो चालक के बारे में सोचिए कुछ। टेम्पो वाला का इतना फैसिलिटी दीजिए सर कि कमाए खाए। इतना कम फैसिलिटी मत दी, इतना बंदी से मत रखिए जो टेम्पो वाला कमाए खाए नहीं। इससे हम लोग का घर द्वार नहीं चलेगा। हम लोग सवेरे से लेकर शाम तक आते हैं, कुछ कमा के नहीं जाते, ऐसे चल जाते हैं। आज दिल्ली बम्बई सब जगह फैसिलिटी है, टेम्पो लगा यहाँ पर कुछ फैसिलिटी नहीं है। लेकिन सरकार से हम लोग विनती करते हैं कि टेम्पो चालक के बारे में कुछ सोचिए। में जितना टेम्पो चालक है सब भुखमरिया का हालत में, यहाँ तक है कि टेम्पो वाला आप आदितपुर में देख लिए, कहाँ देख लिए, सब सुसाइड कर मरा है। तो टेम्पो वाला के बारे में कुछ आप सोचिए। टेम्पो वाला भी आप लोग के बारे में सोचता है। और अब बात करेंगे नागाडीह की, जहां मॉब लिंचिंग के 4 साल बाद भी न्याय से वंचित है वर्मा परिवार। जी हां, 18 मई 2017 की शाम एक दिल दहला देने वाली घटना में कुछ अपराधियों द्वारा भीड़ एकत्रित करके एक ही परिवार के 3 सदस्य राम सखी देवी, गौतम वर्मा एवं विकास वर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। तत्कालीन सरकार और प्रशासन ने असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा का परिचय देते हुए पूरे मामले को आपसी रंजिश साबित करने की हर संभव कोशिश की। पुलिस अपनी छवि बचाने के लिए और राजनीतिक दबाव में पूरी तरह निष्क्रिय और अपंग हो गई। नई सरकार का रवैया तो पुरानी से भी उदासीन निकला। नतीजा, आज भी 5 से ज़्यादा नामजद अभियुक्त फरार चल रहे हैं। आरोपी पुलिस अफसर अमीश हुसैन को प्रोत्साहन के तौर पर डीएसपी बना दिया गया और पीड़ित परिवार को चंद तथा कथित नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा अपने निजी फायदे के लिए लगातार गुमराह करने का काम किया गया। नतीजा, आज भी वर्मा परिवार सीबीआई जांच और मुआवजा और परिवार के एक सदस्य के लिए सरकारी नौकरी को तरस रहा है। आज मानिक चंद्र प्रसाद के जुगसलाई स्थित आवास पर मृतकों की 4थी पुण्यतिथि पर परिवार और समाज के लोगों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अब तक जो कार्रवाई हुई है, अभी तक तो संतुष्ट का तो कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अभी भी 6 अभियुक्त थे जो फरार है। और इतना दिन 4 साल होने के बाद भी अभी भी 6 जन अभी भी फरार है। 3 जन अभी पकड़ाए हैं, ठीक है ना, 9 जन में। और राज्य सरकार से यही गुहार है कि कम से कम सीबीआई जांच तो जरूर कराए, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। जो भी तो अनुभव अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, पर हम राज्य सरकार से अपील करते हैं कम सीबीआई जांच हमारा देने। घटना के एकमात्र चश्मदीद और मृतकों के भाई उत्तम वर्मा का कहना है कि उन्हें कानून और न्यायालय पर आज भी भरोसा है और उनका परिवार अपने हक के लिए तब तक लड़ता रहेगा जब तक कि सभी दोषियों को सजा नहीं मिल जाती। अभी तक तो न्याय की प्रक्रिया में लगे हुए हैं और कुछ भी मतलब न्याय तो मिल नहीं पाई है।
लेकिन न्याय के लिए लड़ते रहेंगे हम। गिरफ्तारी तो 9 अभियुक्त अभी फरार था, जिसमें 3 अभियुक्त अभी पकड़ सरकार कहता है पुलिस प्रशासन के द्वारा पकड़ा गया है। लेकिन इसमें हमको जहाँ तक लगता है कि ऊपर से दबाव नहीं है पुलिस के ऊपर पकड़ने का। देखिए, राज्य सरकार से मेरी यही मांग है कि मॉब लिंचिंग जो हुई है मेरे परिवार के साथ, जो मेरा गड्ढा हुआ है, ये तो इसका भरपाई तो कोई नहीं कर सकता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसका CBI जांच होती ताकि इसके बाहर का जो बड़ा हाथ था वो सामने आती। और आज में हमेशा कहता है मॉब लिंचिंग या किसी को मॉब बना के मार देना, एक घटना हमेशा घटते रही है। तो हम चाहते हैं कि इसका CBI जांच हो ताकि इसका सामने मतलब जो बड़ा हाथ है वो सामने आए और ये हमेशा के लिए रुके। जमशेदपुर के बाबूडी में युवा समाज सेवी सह झामुमो नेता प्रहलाद लोहरा ने जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से लगातार जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण जगह जगह पर किया जा रहा है। वहीं सामाजिक युवा नेता प्रहलाद लोहरा ने कहा कि लगातार सेवा जरूरतमंदों के बीच हम लोगों का जारी रहेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज जमशेदपुर भुयाड़े बस्ती में आज बहुत सारे असहाय आदमी हैं जो काम पास से बेरोजगार हो चुके हैं। उनके लिए हमारे खाने का खाद्य सामग्री एवं राशन सभी कुछ लेकर हम लोग उनको सेवा के लिए देने के लिए आए हैं। जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक चलेगा। हर दिन हर गली हर मोहल्ला हम लोग जा जाकर सेवा देंगे हम लोग। इसके बाद भी अगर किसी को दिक्कत हो, कुछ भी, चाहे पानी का कुछ भी दिक्कत, दवा का, ब्लड का कुछ भी चीज़ दिक्कत हो, मैं एकदम पैर पर खड़ा है, दिन रात मैं अपने एक पैर से खड़ा रहूँ। हम लोग के बीच में चावल, दाल, साबुन, प्याज, आलू, जितने भी हमारे जो खाद्य सामग्री है, राशन सामग्री, हम लोग मिल के हम लोग डेली पर डे सैकड़ों परिवार को हम लोग बारडी, बागनगर, बिरसा नगर, भुयाडी, छाया नगर, जितने भी हमारे पूर्वी विधानसभा में जमशेदपुर में है, हर डेली जो मजदूर जो रिक्शा चलाते हैं, जो रोज रेजाकुली करते हैं, जो असमर्थ है, उनका घर हम लोग जा हम लोग पहुँचा। जमशेदपुर में भाजपा के द्वारा रोजाना कोरोना पीड़ित मरीजों के लिए पौष्टिक आहार उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। इस कार्य में पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अपना सहयोग भी दे रहे हैं। बताते चले कि भाजपा जिला अध्यक्ष ने इस बाबत कहा कि जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के निर्देश के तहत इस कार्य को किया जा रहा है। विगत वर्ष भी कोरोना काल में इस तरह की सेवा चलाई गई थी, इस वर्ष भी इसे चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो कोरोना पीड़ित मरीज है उन्हें खाना बनाने में दिक्कत होती है। ऐसे में पार्टी के द्वारा व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है जिस पर ज़रूरतमंद मरीज अपना ब्यौरा डाल सकते हैं और पार्टी के कार्यकर्ता पौष्टिक आहार तैयार कर उनके घर पर उसे पहुंचा रहे हैं। रोज़ाना लगभग 150 से 300 लोगों तक यह आहार पहुंचाया जा रहा है, जो कि फिलहाल जारी रहेगा। सरयू राय जी के निर्देशानुसार जितने कोविड पेशेंट हैं उनके घर में जो बीमार हो जा रहे हैं, उनको खाना बनाने में दिक्कत हो रही है, उन घरों में जो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है कार्यालय का, उस नंबर में वो लोग आग्रह करते हैं और उसके घर तक हम लोग खाना पहुंचाते हैं। ये क्रम 27 अप्रैल से चला आ रहा है, ये लगातार निरंतर जारी है। जैसे जैसे और सूचनाएं आती जाएगी हम लोग उनके घरों तक स्वादिष्ट खाना उनके तक पहुंचाएंगे ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं हो, अपना इलाज करा सके और खाना बनाने में उसको कोई परेशानी नहीं हो। ये विधायक जी का सीधा निर्देश। यूँ तो किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने के उद्देश्य से जल संसाधन विभाग से करोड़ों रुपए की लागत से कैनाल का निर्माण किया गया है, लेकिन किसानों को इसका लाभ नहीं पहुंच रहा है और किसान बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। जी हां, मामला सरायकेला जिला के ईचागर प्रखंड का है, जहां जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार के कांचीवेयर सिंचाई योजना के अंतर्गत ईचागर प्रखंड क्षेत्र के आदारडी शाखा नहर का पक्कीकरण करोड़ों रुपए की लागत से हुआ था और इस नहर के सालुकडी, सीतू, सोडो, आदरडी, हड़ात आदि दर्जनों गांवों के खेतों में पानी पहुंचाने का लक्ष्य था, लेकिन इस नहर से किसानों के खेतों को एक बूंद पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। नहर निर्माण होने के बाद से अब तक किसानों को केवल बरसात के दिनों में ही पानी मिलता है। बरसात के बाद किसान भगवान भरोसे ही खेती करते हैं। ये जो कैनाल जो बना है सलगाड़ी टू हरड़ाद, ये कैनाल जो करोड़ों रुपया से ये कैनाल बना है, लेकिन अभी तक किसान लोगों के लिए एक बूंद भी पानी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है झारखंड सरकार से, ये कैनाल में पानी 12 महीना किसान लोग
के लिए दिया जाए, क्योंकि किसान लोगों के लिए हर हमेशा ये किसान लोग ये पानी का उपयोग कर सके और किसान अपना फसल उगाए। इधर कैनाल से पानी नहीं मिलने से किसान मायूस है। आपको बता दें कि इस नहर का शिलान्यास झारखंड के तत्कालीन जल संसाधन मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी और तत्कालीन ईचागढ़ विधायक साधुचरण महतो ने वर्ष 2019 में किया था। इसके बाद करीब 1.5 साल में इसका कार्य पूरा किया गया। कार्य पूरा होने के बाद किसानों को लगा था कि अब उनके खेतों में 12 महीना खेती होगी, लेकिन किसानों का सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ। कैनाल हमेशा सूखा हुआ है, कैनाल में पानी है नहीं, जिससे हम लोगों का जो है सभी किसानों का खेत परती पड़ा हुआ है। देखिए, हम लोगों को सालों भर इस कैनाल में पानी चाहिए। ये सुदूर देहात जगह है, यहाँ पर कोई ये है जो है कमाने का कोई स्रोत है नहीं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सालों भर पानी रहने से हम लोग खेती बाड़ी करके अपना रोजी रोटी कमा लेंगे। बहरहाल सरकार अगर किसानों के दुख को समझकर मामले को संज्ञान में लेकर नहर में पानी छोड़ती है तो किसान अपने खेतों में 12 महीना खेती कर पाएंगे और खुद से आत्मनिर्भर बन पाएंगे। अरे करोड़ों रुपया की लागत से नहर का निर्माण हुआ है, लेकिन पानी यहाँ 12 महीना नहीं मिल पाता है। सिर्फ बरसात का सीजन में पानी 2 से 3 महीना मिलता है, जिससे किसान एक ही सीजन मतलब अपना खेती कर पाते हैं और बाकी शेष महीनों में अपना कोई किसी प्रकार का फसल का बुआई नहीं करते हैं, और जिससे बेरोजगारी ज़्यादा है यहाँ और अपना बाकी का दिन बाहर काम करने के लिए पलायन करते हैं। इधर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में काफ़ी सख्ती देखने को मिल रही है। वहीं परसुड़ी थाना के अंतर्गत करंडी चौक के चकनाका में भीषण गर्मी में भी पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी बखूबी और अच्छे से निभा रहे हैं और कड़ाई से चेकिंग की जा रही है। वहीं एक पुलिसकर्मी ने कहा कि सरकार के दिशा निर्देशों का पालन हम लोग कड़ाई से कर रहे हैं। लोगों को कह रहे हैं कि घर में ही रहें और सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं कि मास्क लगा के चलिए, कोविड-19 का सरकार का जो पालन है उसका अनुसार चलिए और अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जरूरत हो तभी बाहर निकलिए। पानी को देखा कि 5 दिन के पास है, जो सरकार का आदेश है उसके अनुसार हम लोग उसका चेक करते हैं। इधर सोशल मीडिया में विधायक संजीव सरदार के खेतों में हल जोतने की तस्वीर काफ़ी तेज़ी से शेयर की जा रही है और काफ़ी लोग सोशल मीडिया में सराहना भी कर रहे हैं। वहीं विधायक फेसबुक पर लिखते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यह शब्द सिर्फ कागज़ पर ही ना रह जाए, इसके लिए युवा पीढ़ी को खेती बाड़ी के लिए जागरूक और प्रेरित करने की आवश्यकता है। हम रोज़गार की बात करें तो खेती से अच्छी कमाई व स्वच्छ अनाज हमें ज़रूर मिलेगा, तो खेती अपनाएं, देश हित में अपना योगदान ज़रूर दें। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण जहां आए दिन लाखों लोग देश में संक्रमित हो रहे हैं, वहीं लाखों लोगों की इस कोरोना के कारण मौत भी हो चुकी है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है, जहां कोरोना के कारण 2 जुड़वा भाइयों की मौत हो गई। मृत 2 भाइयों के नाम जोफ्रेड वंगरीज गेगरी और दूसरा का रॉल्फ्रेड जॉर्ज गेगरी है। बताते चलें कि हाल ही में दोनों ने अपना जन्मदिन एक साथ मनाया था। दोनों भाइयों ने एक साथ मिलकर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और हैदराबाद की एक कंपनी में नौकरी कर रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार 24 अप्रैल को दोनों भाइयों को एक साथ बुखार आया और 13-14 मई को दोनों भाइयों की मौत हो गई। हालांकि यह जिस इलाके में रह रहे थे, इस इलाके में कोरोना के ज़्यादा केस पाए गए हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। और जहां एक तरफ कोरोना महामारी से हर कोई परेशान है और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए अस्पतालों की ओर रुख कर रहा है, ऐसे में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में मेडिकल सेवाओं को लेकर तीखी टिप्पणी कर डाली। हाईकोर्ट का कहना है कि प्रदेश में छोटे शहर और गांव की स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे है। बताते चले कि हाईकोर्ट ने यह कमेंट मेरठ मेडिकल कॉलेज के उस मामले पर दिया है जिसमें एक मरीज को लावारिस बताकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था, जिसके मद्देनज़र हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को जमकर फटकार लगाई और राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए कई निर्देश भी दिए। पद्मश्री से सम्मानित जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अग्रवाल, जो न जाने खुद कितने वीडियो कोरोना वायरस को लेकर वायरल करते नजर आते थे, वह
खुद कोरोना वायरस से जंग हार गए। जी हां, बता दें कि 28 अप्रैल को डॉक्टर के अग्रवाल कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे और उसके बाद भी लगातार वह कोरोना से बचने के लिए लोगों को एकजुट करते रहे, सुझाव देते रहे। इनके निधन से पूरा देश दुखी है। एक सप्ताह से उनका दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा था। बता दें कि डॉक्टर के अग्रवाल हृदय रोग विशेषज्ञ होने के साथ साथ हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख भी थे। 2005 में उन्हें डॉक्टर BC राय पुरस्कार और 2010 में पद्मश्री से नवाजा गया था। आज के लिए सिर्फ इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए AM News 24, बात खबरों की।